हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे नेक पैकेजिंग लिमिटेड की, जो रिसेंटली अभी इस कंपनी का आईपीओ आया है। और आईपीओ आने के साथ ही इस कंपनी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आप शेयर मार्केट के अंदर ख़रीदारी करें तो कंपनी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही कंपनी लिस्टेड होती है उससे पहले उसकी ओवरव्यू को समझ लीजिएगा। कंपनी करती क्या है, किस तरह से उसके फंडामेंटल है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहा है और क्या उसकी बैलेंस शीट है। इसके साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो कैसा है और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कंपनी करती क्या है, क्या उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हमेशा शेयर मार्केट में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही कंपनी के बारे में ओवरव्यू लेकर आता हूँ, जहाँ पर कंपनी के बारे में बताता हूँ कि वो कंपनी करती क्या है। जब तक आप कंपनी के वर्किंग स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे ना, तो आपका शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बेकार है। हमेशा कंपनी के बारे में समझिए, किस तरह से कंपनी, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो हमेशा उसके बारे में समझना, ओवरव्यू लेना, और किस तरह से ओवरव्यू के साथ साथ उसकी स्ट्रक्चरिंग क्या है, क्या डेप्थ है, उसके अंदर यूएसपी क्या है, कंपनी के अंदर क्यों ग्रोथ कर रही है। तो आज हम नेक पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में समझेंगे और इसको देखेंगे। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखेंगे तो 195 पर इस समय ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट ओवरऑल देखें तो इस शेयर के अंदर जो गेन नज़र आ रहा है, लगभग 10 से 12% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। लिस्टिंग गेन जो दिखाई दिया है, ठीक है, 204 रुपये का इसने हाई मारा है और 195 रुपये इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी की तो लगभग 2386 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 43% दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यानी कि फेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 10 रुपये की। नई नई कंपनी लिस्ट हुई है, लेकिन चार्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर भी ओवरव्यू समझना बहुत ज़रूरी है। सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर कंपनी ईयर ऑन ईयर के बारे में आप समझेंगे कि कैसे सेल चलती हुई दिखाई दे रही है। सेल से ये समझ आएगा कि ग्रोथ कितनी है, कैसे कंपनी अपने रेवेन्यू को जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर 2013 से इसके देखें तो लगभग 515 करोड़ की इसकी सेल हुआ करती थी। 2024 में देखें तो 655 करोड़ की इसकी सेल हो गई। मार्च 2025 में देखेंगे 36 करोड़ की सेल हो गई। और अब देखेंगे तो मार्च जो क्लोजिंग हुआ है उसमें 823 करोड़ की इसकी सेल है। यानी कि सेल में ज़बरदस्त धीरे 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 इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। यानी कि मार्केट कैप्चर ये करती हुई दिखाई दे रही है कंपनी। इसके साथ साथ इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आराम से धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 2023 के अंदर 56 करोड़ था, फिर 97 करोड़ हुआ। उसके बाद एक 3 डिजिट में कंपनी आती हुई नज़र आई 133 करोड़। और उसके बाद लास्ट अभी जो ईयर मार्च में क्लोजिंग हुई है वो देखेंगे तो 151 करोड़ लगभग इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट को भी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि सेम उसी हिसाब से काम करता हुआ हर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 करोड़, 46 करोड़ और 93 करोड़। अभी कंपनी जो नेट प्रॉफिट निकाल रही है आफ्टर टैक्स के बाद, उसको आप देखेंगे तो लगभग 2 डिजिट से अब कंपनी में भी अगर अगले साल का नेट प्रॉफिट दिखाती है तो उसमें आप देखेंगे वो 3 डिजिट के अंदर एंट्री करती हुई नज़र आएगी। कंपनी छोटी है, लेकिन उसका विज़न यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर, ओवरऑल सेल के अंदर जो 4 साल का डाटा है उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कंपनी अब धीरे 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 अपनी मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ रही है। इसके अंदर अभी चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, चाहे ओवरऑल सेल हो, डिक्लाइन नहीं नज़र आया। यानी कि कंपनी का एक्सपेंस जो मार्केट के अंदर जो पकड़ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, रीच बढ़ रही है। कई बार आपने देखा हो कंपनियों के अंदर डिक्लाइन आता है, यानी कि कंपनी की सेल कमज़ोर हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपनी कंटिन्यूटी के साथ सेल बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ जो अपना नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा निकाल रही है। बात करें तो इन्वेस्टर के अंदर मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर प्रमोटर ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 70.59% तक की अपनी स्टेक रखे हुए हैं। इसके साथ साथ एफआईआई ने लगभग 1.21%,
DII ने 9.30% और पब्लिक के पास 18.89% तक की होल्डिंग इस समय नज़र आ रही है। इसके अंदर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे जैसे जैसे, क्योंकि अब लिस्ट हुआ है तो धीरे धीरे कंपनियां आएंगी जाएंगी, पब्लिक के पास भी जो उसकी शेयर होल्डिंग है वो भी थोड़ी बहुत चेंज होगी। यानी कि असली जो डाटा है अब से 6 महीने के बाद अच्छी तरीके से आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं आपको इस कंपनी करती क्या है, ठीक है, यानी कि कंपनी को समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के बारे में कि इस तरह से। तो ये छोटा सा यहाँ पर ब्रीफ है, वो समझ लीजिए। उसके बाद मैं लेके चलूँगा इसकी वेबसाइट के ऊपर। हमेशा एक चीज़ का याद रखिए, कंपनी कोई भी हो उसकी वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। मोटे तौर पर जो यहाँ लिखा हुआ है उसको समझते हैं, फिर मैं वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस प्रोफाइल। नेक पैकेजिंग KPL is a integrated packaging solution provider engaged in the manufacturing value added printed and laminated woven polypropylene, ठीक है। जो राइस आपने देखा होगा ना, चावल जिस कट्टे में पैक होकर आता है, उस तरह के मटेरियल को ये कंपनी बनाती है। बैक फॉर द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, यानी कि डोमेस्टिक जो भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो विद इन द इंडिया में हो या एक्सपोर्ट के लिए जिस किसी भी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सब के लिए ये अपने प्रोडक्ट बनाती है। द कंपनी फोकस ऑन द इनोवेशन, कस्टमाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग सोल्यूशन, ठीक है जी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी हेल्ड एन एस्टिमेटेड 10.1 शेयर ऑफ द इंडियन फ्लेक्सिबल बल्क, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो भी मार्केट है इंडिया की उसका 10% शेयर ये है काम करती है, ठीक है। 100% अब ओवरऑल इंडिया के अंदर काम होता है, तो ऑलमोस्ट 10.01% इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है उस बिजनेस के अंदर, यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छे उसके साथ काम कर रही है। अब मैं लेकर आ गया हूँ इसकी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम इस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे कि एक्चुअल में कंपनी का जो अभी तक मैंने बताया, कई बार नहीं समझ आता है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर से किस तरह के मटेरियल है, किस तरह की इसकी एक्सपर्टीज़ है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक पैकेजिंग, जैसा कि मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप देखें तो जो राइस या दालें, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट हो, वो पैकेजिंग के लिए आपने ज़रूर इस तरह का मटेरियल मार्केट के अंदर देखा होगा कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट PNPP वुवन फैब्रिक बैग्स, ठीक है, प्रिंटेड एंड लैमिनेटेड वुवन PP बैग्स की बनाने में इस कंपनी की एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। वट बिगन एंड स्मॉल बिगिनिंग अ लॉन्ग टाइम है वो, यानी कि बहुत लंबे टाइम पहले इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, अब बहुत अच्छी तरीके से ये मार्केट के अंदर अपनी डेप्थ को बना चुके हैं। लीडिंग टूवर्ड अ ब्रिंगिंग ब्राइट फ्यूचर कैरिंग दी ओवर 20-year ओल्ड लेजेसी, यानी कि लगभग ये 20 साल पुरानी अपनी लेजेसी को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक फैमिली इज़ नाउ अ टीम ऑफ 1300 मेंबर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड हु हैव स्टूड विद अस इन आर थिक एंड थिन, ठीक है। इंग्लिश की कुछ लाइनें हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। लगभग 1300 मेंबर्स इस कंपनी के साथ अच्छे और बुरे टाइम पर हमेशा इस कंपनी के साथ खड़े रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो कंपनी है अंडर द डायरेक्शन ऑफ द विजनरी श्री अम्बालाल पटेल जी एंड श्री तुलसी भाई पटेल जी, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी को इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी इंश्योर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। लीडिंग ईज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी है इनके पास। डेडिकेटेड टीम साइज ऑफ द मोर देन 1300 लोगों की इनके पास टीम है। इसके साथ साथ 20 ईयर ऑफ द वाइज एक्सपीरियंस विद यंग एनर्जी, यानी कि इनके पास बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस के साथ साथ यंग एनर्जी, जो नए बच्चे हैं उनकी भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी, और उनका नया माइंडसेट है उसके साथ ये कंपनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे आर ग्लोरियस जर्नी, ठीक है। तो ओवरऑल जो जर्नी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। आप भी इसी वेबसाइट पर आकर आराम से इस कंपनी के बारे में समझ सकते हैं। देखिए, कंपनी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपका जो पैसा है किस कंपनी में आप लगा रहे हैं
उस कंपनी की जर्नी को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी फ्रेम के अंदर सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में यहाँ दिखाई दे रहा है 2006 का कुछ कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे 2006 में इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की, उसके साथ साथ 1300 वर्क फोर्स हो गई है। फिर यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी पैन इंडिया प्रेजेंस हुई है। फिर उसके बाद कंट्री 70 कंट्रीज़ में इनका जो प्रोडक्ट है वो रीच होता है, ठीक है। 750 करोड़ का 90 मीट्रिक एनुअल टर्नओवर इन्होंने पहली बार किया, ठीक है। इसके साथ साथ 28 अप्रैल 2025 को उसके साथ अब नेक पैकेजिंग इस तरह से ये आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। लीडिंग टू बट ब्राइटर फ्यूचर आर बिजनेस नेक पैकेजिंग, ठीक है जी। ये यहाँ पर और निकल के दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ये देखिएगा नेक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, नेक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ही इन्होंने एक नई कंपनी इस्टेब्लिश की है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं अगर धीरे धीरे जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये भी एक तरीके से आगे आने वाले टाइम में ये भी लिस्टेड होगी, यानी कि कंपनी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर रही है, कंपनी अपनी नई नई कंपनियाँ और ज़्यादा बढ़ा रही है, यानी कि बिजनेस अब जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर आराम से आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से कंपनी आपका यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और कंपनी को डीप एंड डाउन करता हूँ उसके फ्रेम पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PNPP टाइप टैप है एंड PEPP वुवन फैब्रिक कोटेड अनकोटेड जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इस तरह के बैग आपने देखे होंगे, ये नीले वाला कट्टा जरूर देखा होगा, ठीक है। अब नई क्वालिटी के बैग्स भी अब धीरे धीरे जो आ गए हैं। बैग्स का मतलब है जो जिनमें एक्सपोर्ट के लिए और विद इन दी इंडिया के अंदर जिस तरह से ये देखिए ये जो मटेरियल बनाने की इसकी एक्सपर्टीज़ है ना, चाहे पेट फूड हो, डॉग के लिए हम जो खाना खाते हैं, राइस के बैग्स हों जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। राइस के बैग, दालों के बैग जो होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे कंपनी इतने बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट बनाती है। ये देखिए कैरी के साथ आपने देखा होगा, कैरी हैंडल के साथ। तो इस तरह की जो मार्केट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये जो यान है वो यूज़ होता है। तो इस यान की एक्सपर्टीज़ है। ये दाना है, देखिए प्लास्टिक का जो दाना है उससे ये बनता है। ये कुछ मटेरियल है जो इनकी रिसर्च सेंटर के अंदर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी की एक्सपर्टीज़ है और वो कंपनी एक्सपर्टीज़ अपनी दिखा रही है। कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, उसके पास मार्केट की कैप्चरिंग है और प्लस इतने सालों का यंग एंड सीनियर्स का इनके पास एक डेडिकेटेड जो एनर्जी है वो चलती हुई दिखाई। देखिए ये सारे के सारे ये प्रोडक्ट हैं, देखिए किस तरह से ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही है, मार्केट के अंदर रीच नज़र आ रही है, अच्छी इनका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं ओवरऑल इनके पास दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये लेमिनेटेड और पॉलीबैग के अंदर भी कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि पैकेजिंग के अंदर आप देखेंगे ये एक भरोसेमंद कंपनी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है 10.01% तक की मार्केट ओवरऑल इंडियन मार्केट इनके पास है, यानी कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। तो एक तरीके से इस कंपनी को ओवरव्यू ज़रूर करना है आपने बिफोर इन्वेस्टिंग एनी ऑफ द स्टॉक। मैं पर्सनली किसी भी शेयर के लिए कोई एडवाइस नहीं देता, मैं सिर्फ कंपनी की ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर कंपनी करती क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, उसकी वर्किंग किस हिसाब से है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, क्या उसकी एक्सपर्टीज़ है और क्या उसकी यूएसपी है और किस तरह से मार्केट में इस समय क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो मेरी चैनल को आप फॉलो करते रहिए और इस तरह की नई नई वीडियो के लिए आप जो हमेशा मेरे चैनल पे आती रहती हैं आप उनको देखते रहिए।